बात आपने करी है। अभी अभी आपको भी जानकारी होगा, भोजपुर जिला में जो एक इनकाउंटर हुआ, इस पर चिराग पासवान सरकार अपनी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार केंद्र में है। तो क्या लगता है कि क्या यह जो श्रावण माह का जो यह महीना है, भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता से भारत दर्शन एक आवाज 24 के क्षेत्रीय प्रभारी से सीधी और लंबी बातचीत का सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज 24। मेरे साथ कैमरा पर बनी हुई आशा प्रिया जी। आज सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है और महत्वपूर्ण दिन भी है कि आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, पूर्व में इनका परिचय आप लोग जान रहे होंगे, किसी अन्य पार्टी में थे, लेकिन वर्तमान में आज भाजपा के साथ हैं। और लगातार जो 3 विधानसभा है मुंगेर जिला के अंतर्गत, जमालपुर, तारापुर और आपका यह क्षेत्र मुंगेर जो जिला के अंतर्गत आता है, इस जिला के अंदर में 3 विधानसभा और तीनों विधानसभा इस बार ऐतिहासिक जीत के साथ इनके कार्यकाल में रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में भाजपा के द्वारा क्या काम हो रहा है। पूरे राज्य में बहुत सी ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री जी को लेकर के, स्वास्थ्य मंत्री जी को लेकर के, राज्य के शिक्षा मंत्री को लेकर के कई तरह की बातें उभर कर आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत से ऐसे विषय जो कि हो सकता है कि समाचार के माध्यम से ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह प्रकाशित हो जाते हैं। इसकी सत्यता कहाँ तक है? बहुत से ऐसे आरोप वर्तमान के मुख्यमंत्री पर भी लग रहे हैं। बहुत सा विषय ऐसा भी है जो कि अछूता है, लेकिन उसके बावजूद उन पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। लगातार कहीं ना कहीं सरकार की भूमिकाएं अहम होती जा रही है और आने वाले दिनों में जहां नीतीश जी ने अपना पद पूरा का पूरा समर्पण कर दिया है, सम्राट जी के पक्ष में पूरा दायित्व राज्य का उन्होंने दे रखा है। हम इनसे पहले तो यह जानने का प्रयास करेंगे इनका सुपरिचय और पार्टी में इनका दायित्व क्या है और इनके पार्टी का भी वर्तमान में कार्यकाल कैसा चल रहा है। चलिए सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं क्षणिक में और फिर आगे की इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय है सर आपका वर्तमान में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच मेरी आवाज़ जाने का अवसर मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। अभी का परिदृश्य जो है ये तो सब जान रहे हैं, समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और स्वयं चल के भी लोग देखते हैं अपने अपने क्षेत्र में। वास्तविकता ये है कि बीजेपी एक आधारभूत संरचना को निर्धारित करते हुए बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, और आज नहीं बहुत बड़ी पार्टी रहने की वजह से पूरे भारतवर्ष में लगभग कर रही है। ये मैं नहीं कह सकता कि हर राज्य में इनका अपना मुख्यमंत्री है या अपना निजी सत्ता है, जहाँ जिनका है, लेकिन हर जगह जो जनता के काम के लिए असेसमेंट होना चाहिए केंद्र का, वो कर ही रही है। ये तो इसमें किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है। जहाँ तक बिहार की बात है, तो हम लोग बिहार में महसूस कर रहे हैं कि लोग कई प्रकार का लांछना लगाते हैं, ये हुआ, ऐसे किया, वैसे किया। अरे भाई, कौन करने के लिए छोड़ते हैं? जिनको जो अवसर मिलता है सब अपना करते हैं, लेकिन फाइनली अगर वैसा ही होता है तो वो जीतते हैं तो हारने वाले भी उनका नमन करते हैं, कहते हैं कि भाई ने ठीक है, आपको शुभकामना है भाई, आप जीत गए। निश्चित रूप से उनका हृदय तो गवाह देता है ना कि हर हाल में ये जीते हैं। उसी प्रकार से एक खासा सीट ला के बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। मेरा भी तो सौभाग्य है, हम दूसरे पार्टी में थे तो उस समय भी हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थे, और आज बीजेपी में आए तो ईश्वर का कृपा होगा कि भाई सबसे हुआ कि भाई सबसे बड़ा पार्टी के रूप में आज बीजेपी। ये आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार राज्य में आई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भ्रष्टाचार को जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इसमें शुरू से ही कुछ न कुछ था, और जब हमारा विवेक मर जाता है तो उस समय
अच्छे अच्छे लोग गलत दिशा में जाते हैं। तो जब हम गलती करते हैं उसका असर तो होता है, लेकिन अभी प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा है कि जब भी कोई गलती कहीं होता है, चाहे किसी का मौत होता है या किसी को लोग परेशान करता है, बच्चियों को परेशान करता है और तरह तरह का जमीन जायदाद या किसी को और भी प्रकार का दिक्कत होता है, तो सबके लिए एक नियमित योजना के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिना समय गंवाए उस पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया करती है और सजा के योग्य लोगों को सजा दे रही है। अब इसी को लोग तरह तरह से अनुवाद करते हैं, तो अनुवाद करने के लिए तो सब स्वतंत्र है, लेकिन काम जो करता है उनको न पता है कि भूखे प्यासे अपना अधिकतम समय देके एक अच्छा सत्ता देने का, सुशासन देने का काम कर रही है बीजेपी। चलिए, आपके इस बात पर हम एक बार आपको फोकस करना चाहेंगे। सुशासन की बात आपने करी है, अभी अभी आपको भी जानकारी होगा भोजपुर जिला में जो एक इनकाउंटर हुआ, इस पर चिराग पासवान जी का भी बयान आया कि यह गलत तरीके से हुआ, इस पर प्रशासन को या राज्य के मुखिया को ध्यान देना चाहिए था। साथ ही नीतीश कुमार जी ने भी इनका विरोध किया कि जो है यह जो इनकाउंटर हुआ यह आपराधिक मामला नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ। भरत भूषण तिवारी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार कहीं न कहीं इसमें भूल करी है? देखिए, सब लोग इसमें नाराजगी व्यक्त किए, लेकिन कहीं स्पष्ट रूप से न जीतन बाबू ऐसा बोले हैं, न चिराग जी बोले हैं और न नीतीश बाबू बोले हैं, हमारे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि सम्राट जी ऐसा कर दिए। ये बोले हैं कि ये प्रक्रिया जो गलत होगा तो उसको गलत लोग बोलेंगे, लेकिन उसके लिए तो बिहार सरकार एक बड़ा आयोग का निर्धारण उन्होंने किया और उसके हिसाब से सारा जो गलती हुआ है उसको देखा जा रहा है, उस कमेटी उनको देख रही है। साथ साथ जिनके साथ दुख हुआ, जिस परिवार के साथ हुआ, उसके साथ भी हमारी सरकार खड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि वो उनका ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनके विरोध में कोई काम कर रहे हैं। एक एक जनता के लिए सोचा जा रहा है। एक कड़ी है, लोगों को भ्रम हुआ है, और भाई वो तो पता चल जाएगा ना कि जो दोषी होंगे उनको सजा निश्चित मिलेगा। और बिहार में जो अभी एनडीए की सरकार है उनका सब दिन ऐसा योगदान रहा है कि वो गलत को गलत कहते हैं और जो गलत करते हैं उनको सजा दिलवाने का भी काम करते हैं। इसमें सम्राट जी का भी निश्चित रूप से एक सार्थक जो इसका प्रक्रिया होना चाहिए वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। जब सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, हर तरह से जांच पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगर वो उसमें कड़ी से कड़ी सजा या उचित सजा उनको देने में कोई बाधा देंगे या कोई कसर करेंगे, कोई कसर रखेंगे, तब लोग इनको दोषी कर सकते हैं। अभी उनको पूरा बिहार देखना है। अब अभी 1 महीना के बाद बाढ़ आएगा, तरह तरह का परियोजना यहाँ चल रहा है, पढ़ाई एजुकेशन का बात है, डेवलपमेंट भी चाहिए। यहाँ लोगों को रोजगार के लिए आधारभूत संरचना कैसे बिहार में लाया जाए जो आज तक नहीं आया है। बहुत सारा जब इंडस्ट्री यहाँ नहीं आएगा, इंडस्ट्री लाने के लिए सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। उस सब क्या वो तो एनडीए सरकार का भी एक अच्छा कार्य प्रणाली दिखता है और उसके बाद भी लोग बोलते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन शांतिपूर्वक सोचना चाहिए। जिनको इतना काम का लोड है और उसके बाद भी जब कोई बुरा काम कहीं हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल बात हो जाता है, कहीं कोई घटना हो जाती है, तो उस पर वो सुचारू रूप से ध्यान दे रहे हैं और ध्यान दे के जो होगा वो करेंगे। ऐसे भी वो कहबे किए हैं, अपने उनकी स्पीच में था कि भाई उनके भाई को हम नौकरी दे देंगे। उनका जो मांग था कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया दे देना, मदद करना चाहिए, उस सब में वो हामी कर रहे हैं। चलिए, आप इस पर एनडीए की बात कर रहे हैं, लगातार एनडीए पर चर्चा करें और भाजपा से आप जुड़े हुए हैं। अभी 1 माह के बाद आपने कहा कि यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और ये भी हम आपको बता दें कि आने वाले 15-20 दिन के बाद यहाँ सावन का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व
होता है जो कि बोलबम कांवरियों के लिए खास करके है, कांवर देवघर जाने का। तो क्या लगता है कि इस बार इस आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार, अपनी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार केंद्र में है, तो क्या लगता है कि क्या यह जो श्रावण माह का जो यह महीना है, यह अंतर्राष्ट्रीय महापर्व के रूप में इसको घोषणा हो सकती है? देखिए, ये तो ऐसे भी आप देखे होंगे, आप हम लोग इस क्षेत्र के भी वासी हैं तो निश्चित रूप से हम लोग समझ पा रहे हैं। सुल्तानगंज से देवघर जाने का जो पूरा रास्ता है, वो रास्ता 3 जिला में बटा हुआ है। भागलपुर से ये कार्यक्रम जल भरने का आरंभ होता है, बीच में मुंगेर भी थोड़ा सा पड़ता है, फिर भागलपुर आता है, फिर मुंगेर है और उसके बाद बांका है, सब लोग जानते हैं। तो बांका में सबसे ज़्यादा लंबा दूरी जो तय करना होता है कमर वाले भाइयों को, पुजारियों को, बोलबम वाले को, उसमें सारा व्यवस्था पूरा हो चुका है। जो आज से कई दिन पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी समाचार के माध्यम से सब लोगों को जानकारी दे चुके हैं। और मैंने कल तो हम तारापुर से आ रहे थे, किसी काम से गए थे, तो मैंने देखा कि रोड पर भी हर जगह जहाँ जिस चीज़ का नल का जरूरत है, जहाँ चलने फिरने का कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए उसमें बालू बिछाने का, गीली मिट्टी बिछाने का जरूरत है, सब काम चल रहा है और बड़े मनोयोग से हो रहा है। तो आज जब सब काम सुचारू रूप से हो रहा है, उतने नहीं हर जगह पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है, जहाँ जो जिला में लोग पढ़ रहे हैं वहाँ का पुलिस है, सबको ये खंड खंड करके उसको कंट्रोल करने के लिए सारा बूथ वगैरह हर जगह बनाया गया है। उसके बाद भी लाइटिंग व्यवस्था किया जा रहा है, पानी का व्यवस्था किया जा रहा है, साथ साथ जो थकेंगे तो कहाँ ठहरेंगे उसका जगह जगह व्यवस्था है, जो सरकार के निगरानी में है और पब्लिक द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन बोलबम के कांवरियों का हर वर्ष ये मांग रहता है कि ये जो सावन के लिए खास करके 1 महीने का जो सिर्फ सेवा दिया जाता है प्रशासनिक तरीके से, तो इसको माह जो है 2 माह यानी भादो और आश्विन खास करके जो 2 माह बिल्कुल विराम रहते, जबकि हालांकि वो तो सालों भर जो है वहाँ बोलबम के कांवरियों का जाना आना लगा रहता है, लेकिन 2 माह जो है वो लगातार इसी प्रकार से बोलबम के जितने भी कांवर भक्त हैं श्रावण से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो क्या लगता है कि यह 3 माह के लिए व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए सरकार द्वारा? देखिए, होता क्या है, हम तो ये भी देखे हैं कि पहले भादों में ही बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ, सावन में तो होता ही होता था, बाहर के लोग आते थे और क्षेत्रीय लोग भादों में जाते थे। अभी क्या हुआ है कि हर जगह होड़ सा है, बहुत सारा पूरा हिंदुस्तान का लोग या और दूसरे देश के भी लोग यहाँ आते हैं, तो सारे लोगों के लिए सबका रहन सहन अलग है, सबके लिए सब तरह का व्यवस्था किया जा रहा है। और हमको लगता है कि भीड़ का संख्या अगर 12 महीना होना शुरू हो जाए, ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से बिहार सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी, उसमें जरा सा भी संदेह नहीं। नहीं, अभी जो 2 माह लगातार है भादों के बाद, सावन के बाद भादो और आश्विन माह में, इसमें भी लगातार भीड़ रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था इसमें क्यों नहीं बनानी चाहिए? प्रशासनिक व्यवस्था तो इसमें है, ये है, हम लोग देखते हैं सावन माह तक रहती है। नहीं, भादों के मास में भी सर जो है हर जगह उसका कैंप लगा हुआ है, समझेंगे। अब उसमें होता क्या है कि कभी कभी वेदर के प्रभाव से कभी लोग कम आते हैं भादों में, कभी ज़्यादा आते हैं। सावन में भी भीड़ पर प्रभाव यहाँ के प्रकृति का होता है, समझे। तो उस हिसाब से वो बिल्कुल सतर्क हैं। क्षेत्रीय जिला जो भी हैं, हर जगह के जिलाधिकारी उसके लिए एकदम सावधान रहते हैं। उनका कई बार दौरा होता है और तरह तरह का जो आवश्यक सूचना होता है लोगों को दी जाती है। और हम समझते हैं कि जब हम लोग बिल्कुल सावधान और सतर्क रहेंगे, प्रशासन सतर्क रहेगा, बिहार सरकार यहाँ सशक्त है। आप देखिए ना, तारापुर में बहुत तरह का परियोजना ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जिससे कि तारापुर लगेगा कि देवघर जाने में, ऐसे भी रणगांव का मंदिर पहले ज़माने में
सुल्तानगंज से जल भरने के बाद लोग वहाँ भी जल चढ़ाते थे, वहाँ रुकते थे। उसको और बृहद पैमाने पर बनाने के लिए यहाँ कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। भविष्य में तो स्वतः ये बहुत सुंदर व्यवस्था होगा और लोग बड़ी आराम से जाना आना करेंगे। तो चलिए चलते चलते अंतिम चरण में आपसे एक सवाल हमारा रहेगा कि लगातार सोशल मीडिया पर और कई चैनल के माध्यम से प्रशांत किशोर जी लगातार सम्राट जी पर कुछ न कुछ आरोप लगाते आ रहे हैं, इसमें कहां तक सत्यता है? देखिए, प्रशांत जी निश्चित रूप से पढ़े लिखे सुदृढ़ लोग हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हर जगह हर कुछ न कुछ छोटा काल 1 महीना 2 महीना के बाद उनका जो है सोच बदल जाता है। हमको आज तक समझ में नहीं आया। कभी वो हर जगह 243 सीट पर लड़ेंगे। अगला चुनाव जो हुआ 2025 का ये क्या कहते हैं विधानसभा का, ये इतना जोर शोर से क्या हुआ, ये तो वही हाल नहीं है भाई। बिहार नहीं, पूरे देश के हर पार्टी से ये मिले, सबको इन्होंने अपना थ्योरी दिया, वो कामयाब भी हुए। और अपना जब इनका बारी आया तो उन्होंने सोचा कि अब हमें भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और बिहार में एक अच्छी भागीदारी हमको निभाना चाहिए। निश्चित रूप से वो सोचे होंगे, लेकिन क्या हुआ? अरे भागीदारी के लिए भी तो विधानसभा में हिस्सेदारी चाहिए ना भाई, तो वो उनको नहीं हो सका। हम लोग भी सोच रहे थे 1-2 सीट इनको मिलेगा, लेकिन स्थिति ऐसा हुआ कहीं न कहीं उनको तो पहले अपने गलती को, अपने आप को झांकना चाहिए कि भाई क्या कारण है कि भाई हम सफल नहीं हो पाते हैं। अरे इन्हें 1% भी सफल नहीं हो पाते हैं, उसके बाद में लोगों को कहेंगे। और दूसरा, अभी बार बार हमको थोड़ा ठीक नहीं लगता है, फिर पुनः उनको आग्रह हम करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का क्रिटिसाइज और सिर्फ क्रिटिसाइज करने से क्या कोई व्यवस्था सुधर सकता है? क्या नहीं सुधर सकता है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और क्रिटिसाइज करेंगे तो मेरा भी क्रिटिसाइज होगा, लेकिन उससे सुधार नहीं हो सकता। चलिए, हमारी बातचीत अभी हो रही थी भाजपा के बहुत ही सक्रिय और वर्तमान में बहुत संघर्षशील रहे हैं। पूर्व में भी जो नेता रहे थे उस समय इन्होंने जिलाध्यक्ष का पद भी निभाया था। हम थोड़ा सा आंशिक रूप से आपको जानकारी दे दें कि आरजेडी के जिलाध्यक्ष से पहले ये मुंगेर जिला के अंतर्गत, अभी वर्तमान में भाजपा का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता में से हैं। अभी दायित्व तो इनको नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जिस तरह से इन्होंने काम किया था 2025 के विधानसभा चुनाव में, आज इस पूरे जिला के अगर हम प्रकरण पर अगर हम एक बार फोकस करें तो 3 विधानसभा यहाँ पर है, मुंगेर, जमालपुर और आपके तारापुर। इस 3 विधानसभा में जिस तरह से त्रिलोकी जी ने अपना काम किया और सक्रियता के साथ इन्होंने काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया, किसी से भी 1 रुपया धनराशि इन्होंने कभी किसी से नहीं मांगी, बल्कि अपने स्वार्थ और निस्वार्थ भाव से इन्होंने सेवा दी है इस क्षेत्र में। और इसी का आज परिणाम था कि तीनों विधानसभा इनके कब्जे में रहा। और आज इनका पकड़, अगर आंशिक तौर पर हम लोग कहें तो पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ है, भाजपा में आरजेडी से ज़्यादा इनकी पकड़ है। और आज एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से भी इन्होंने जितना पहल किया है, शायद यहाँ के वर्तमान में रहे जिलाध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने सक्रियता के साथ काम करी थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो काम करने का जो इनका जज्बा रहा, जितना भाजपा में इन्होंने योगदान दिया है, शायद अगर इनको कहीं और बेहतर दायित्व मिलता है भाजपा की ओर से तो कहीं न कहीं इसका एक अलग ही मुंगेर जिला में अलग प्रारूप दिखेगा। चलिए, त्रिलोकी जी से हमारी लगातार मुलाकात होती रहेगी। बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग मिले थे और चलते चलते इसी क्रम में हम लोग आए हुए थे मुंगेर जिला। इसी क्रम में इनसे हमारी बातचीत हुई। संजोग ऐसा रहा कि आज ये कार्य क्षेत्र में नहीं गए हुए थे, अपने आवास पर ही रहे। संजोग से इनसे हमारी मुलाकात हुई तो एक झलक दिया। आगामी दिनों में इन पार्टी का जो कार्यकाल है, जहाँ तक कि लगातार प्रशांत जी आरोप लगाते आ रहे हैं सम्राट जी पर कि सम्राट जी ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत से आरोप आप देखे भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या कई चैनलों के माध्यम से।
लगातार प्रशांत जी कुछ न कुछ वक्तव्य दे करके बिहार में एक अलग माहौल खड़ा करने का प्रयास करते रहते हैं और कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका सबक इनको 2025 के विधानसभा में मिल भी गया। जितना ज़्यादा पार्टी के लिए सक्रिय थे, 243 त्रिलोकी जी ने कहा कि 243 सीटों पर इन्होंने अपने मतदाता खड़ा किए, लेकिन एक भी सीट ये निकाल नहीं पाए। इनके पीछे का लक्ष्य, इनके पीछे का उद्देश्य ये था कि प्रशांत जी अपने मूल आदर्श, मूल उद्देश्य से वो भटक गए, जिसका परिणाम हुआ कि आज उनको फिर 10 की 10 की स्थिति बनी रह गई। चलिए, जहाँ तक भाजपा की बात करें, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक अगर जीवन जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर भाजपा का बहुत अहम भूमिका रहा है। और राज्य से लेकर केंद्र तक भले ही कई एक ऐसे मामले रहे हैं और विपक्ष का काम है सदैव उनका कहीं ना कहीं या तो उनकी क्रिटिसाइज करना, बुराई करना या उनका विरोध करना विपक्ष का सदैव काम रहा है और अक्सर होता है। और जब तक आपको यह भी हम बता दें कि जब तक आपका कोई विरोधी नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। चलिए, लगातार इनसे हमारी बातचीत होती रहेगी। जब जब हमसे मिलेंगे कहीं ना कहीं इनसे लगातार मुलाकात में एक बार पुनः हम इनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे साक्षात्कार करेंगे और पार्टी का जो मूल कार्यक्रम है इस पर हम लोग सदैव कहीं ना कहीं निरंतर पार्टी के पक्ष में अपना विषय रखते रहेंगे और इनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। चलिए, हम वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार।